केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th के लिए चैप्टर 1 हम आज पढ़ने वाले हैं, तो उसके कुछ देख लेते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। आप इन सब चीज़ों को देखिए जो आपके प्रत्येक दिन होता है, और इससे आप पता चल सकता है कि ये किस तरह से अलग अलग मेथड से होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको बताना है। तो कहता है मिल्क लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। कहता है कि रूम यदि हम क्या करते हैं, गर्मियों में छोड़ देते हैं दूध को ऐसे ही, तो क्या होता है, एन आयरन तवा एन आयरन तवा होगा यहाँ पे, नेल पेन एंड इज लेफ्ट एक्सपोज इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। वो अपने एटमॉस्फेयर की तरह ही ज़्यादा ठंडा ही, अगर वो देखे होंगे कि आप गर्मी के दिनों में गर्म होते हैं और ठंड के दिनों में वो ठंड अधिक होते हैं। ग्रेप्स गेट फॉर्मेट, और ग्रेप्स कैसे फॉर्मेट हो जाते हैं, फूड कैसे कुक होते हैं, और फूड कैसे डाइजेस्ट होते हैं हमारे शरीर में, और भी रिस्पायर कहता है कि इसे, और हम किस तरह से सांस लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जैसे कि रूम टेम्परेचर पर गर्मियों के दिनों में दूध का फट जाना, या आयरन तवा को एटमॉस्फेयर के कारण गर्म होना या ठंडा होना, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना, फूड का पकना या उसका डाइजेशन होना, और हमारे शरीर में सांस लेने की प्रक्रिया, ये सारे क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तभी हम CO2 लेते हैं, O2 लेते हैं और CO2 निकालते हैं। वहाँ अंदर जाके कुछ तो होता होगा कि O2 जो है वो क्या हो जाता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट में कि इन ऑल द एबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इंटेड सबस्टांस हैव समवॉट चेंज वी हैव ऑलरेडी इन आवर प्रीवियस क्लास। कहता है कि इसके बारे में हमने पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से इनके नेचर के कारण ये चेंज होते हैं। व्हेन एवर ए केमिकल चेंज अकर, उसी के अनुसार एक केमिकल चेंज होते हैं। वी कैन स्टेट दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यू मे perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer टू दिस क्वेश्चन। कहते हैं कि अब डेली लाइफ में हम क्या बहुत सारे रिएक्शन देखते हैं, होते हैं, तो इन सब के चीज़ों को हम प्रैक्टिकल रूप से किस तरह से होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। कहता है बर्न, अब जो फायर हो गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कहता है कि जब जलता है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। वी मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड द मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ ए डेजिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू ए वाइट पाउडर। कहता है कि मैग्नीशियम रिबन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब जलते हैं तो वो जलने के बाद एक सफ़ेद फ्लेम के साथ जलते हैं, और वो सफ़ेद चूना पाउडर की तरह छोड़ देते हैं। उसके बाद दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो पाउडर जो होते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के होते हैं। इट इज फॉर्मेट ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। क्यों ऐसा होता है, मैग्नीशियम और फॉर्मेट के द्वारा, और वाइट कलर क्यों होता है, तो इसमें कहा जाता है क्योंकि वो मैग्नीशियम वातावरण में, वायु में जो उपस्थित होते हैं ऑक्सीजन, उससे क्या हो जाते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जिसके कारण वो वाइट पाउडर का निर्माण हो पाता है। इस तरह से हम कर्ड के बारे में समझेंगे, दूध को फटने के बारे में समझेंगे, पाचन के बारे में समझेंगे। अगले क्लास में आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को आगे की पढ़ाई करने के लिए। बाय बाय।